काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। चरण कमल में ध्यान रखो यानी परमात्मा में अपना चित्त लगाए रखो। इन दोनों को भूल जाओ। ना संपत्ति तेरी है, ना संतान तेरी है, और न ही ये शरीर तेरा है। इस शरीर से हम जो लाभ उठाना था उसको ना करके अन्य जो क्रिया कर रहे हैं वो पाप एकत्रित कर रहे हैं और शुभ कर्मों से वंचित रह जाते हैं। उनको प्रेरित करने के लिए परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। दाई आई घुट्टी प्याई माता गोद खिलाया। जन्म होते ही दाई आती है, उसको घूंटी देती है, माँ उसके लाड करती है, प्यार करती है अपने बच्चे के। फिर बताते हैं भाई द्वादश व्रत दाई आई बाहर आया भलम भरम बुलाया बाजे तूर सुनाए तू ही तो छोड़ दिया अब चला अदम किस राह। जो दिन आज सो काल नहीं रे आगे फिर धर्म राय। ओह, जो दिन आज सो कल नहीं रे आगे फिर वो धर्म राय, यानी उस न्यायाधीश के पास हमने जाना होगा जिसमें ये प्राणी यहां से शरीर छोड़कर चलता है। ये ऐसे होता है जैसे सौपन हो गया हो। जैसे आप सौपन में कई बार इसी बढ़िया कार में बैठे होते हैं और घर पर साइकिल भी नहीं होता और उसमें खूब स्पीड तक घूम रहे होते हैं और फिर आँख खुल जाती है, झटका लग गए तो एकदम देखते हैं तो न कोई कार है ना कोई कोठी जिसमें हम विराजमान थे। सौपन में चेष्टा करते हैं ये चीज कहाँ देखी थी, पर वो थी ही नहीं, आस पास भी नहीं। ऐसे ही ये सौपन है संसार। जब तक आपका जीवन है आप एक सौपन देख रहे हो और ये सौपन टूटेगा जब आपकी मृत्यु होगी। कहते हैं सौपन साजा टूट उठ कर मुंड पकड़ रोवे, ये तरह सपना सा टूटेगा जब तेरी मृत्यु होगी। फिर माथा पकड़ कर रोएगा, हे भगवान कौन था मेरा, संतान कहाँ थी मेरी, संपत्ति कहाँ है मेरी, मेरा कुछ भी नहीं था। फिर ये चला जाता है, यमदूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं वहां धर्मराज के पास, न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर देते हैं। अब वहां न्यायाधीश पूछता है निकाल भाई इस मानव जीवन के तो कितने पुण्य किए कितने पाप, इसका खोलो खाता, इसकी निकालो किताब। उसका अकाउंट जब देखा जाता है फिर वो रोता है। वो फिर रोता है क्योंकि वहां भगवान के दरबार में कोई गवाह की आवश्यकता कौन है। वहां तो इसके अंदर हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम फिट कर रखा है, हम जितने भी कर्म अच्छे या बुरे करते हैं या मन में सोचते भी हैं वो भी प्रिंट अंदर हो जाते हैं। हमारे अंदर एक ऐसी साइलेंट फिल्म बना रखी है जिसको गुप्त चित्र बोलते हैं, चित्रगुप्त। अंदर हमारे ऑटोमेटिक सब क्रियाएं जो हमने की हैं, जितने पाप किए हैं जितने पुण्य किए हैं वो हमारे अंदर, और एक कॉपी भगवान के दरबार में फैक्स हो जाती है प्रतिदिन श्वास श्वास की। और जब हम वहां जाकर खड़े होते हैं परमात्मा कहता खोल भाई तेरी गिठड़ी, क्या कमा के लाया तू, पुण्य और पाप देखो इसके। फिर ये नीचे को गर्दन करता है क्योंकि वहां तो केवल पापों की गठड़ी होती है, पुण्य नहीं होते। पुण्य क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सत्संग में नहीं आते और जो जिनको हम साधना समझकर करते हैं, पुण्य समझकर करते हैं, वह शास्त्र विरुद्ध होने से पाप होता है, पुण्य नहीं होता। फिर ये कहता है भगवान
ए भगवान मुझे एक मनुष्य जीवन और दे दो, मैं आपके गुण गाऊंगा, परमात्मा को याद करूंगा। अब कहते मुझे गलती होगी परमात्मा, मेरे को किसी ने बताया को नहीं। वहां जाके यो एक बहाना लगाता है प्राणी कि हे भगवान मेरे को किसी ने भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं किया। तो परमात्मा कहता है कि भाई बहकावे मत, झूठ ना बोले। तो उस समय उसकी जो बैकग्राउंड की फिल्म परमात्मा स्टार्ट कर देता कि देख अब तूने क्या क्या कर्म किए, कितने पाप किए, कितने पुण्य किए। आप कह रहे हो कि मेरे को किसी ने बताया नहीं। तो उस समय परमात्मा दोषी नहीं होता, क्योंकि वो अपने भक्तों के माध्यम से, संत के माध्यम से, कहीं ना कहीं कोई ना किसी माध्यम से उसके कानों तक ये जरूर पहुंचा देता है कि भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। चाहे कोई भजन मंडली जाती है या कोई संत का भक्त होता है। अब जैसे हमारे भक्त हैं, जाकर के सबको कहते हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, भाई को, बहन को, माता को, पिता को, पुत्र या पुत्री को, अपने सहेलियों को। अब वो नखरे करते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, ये कोई उम्र भक्ति करने की थोड़ी है, भक्ति तो बुढ़ापे में करते हैं। तो इस तरह की वो अपनी अपनी अटकड़ें लगा करके भगवान से दूर रह जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनते, ना सत्संग में आने की स्वीकृति देते। तब परमात्मा उसको दिखा रहा होता है कि देख ये भक्त तुझे क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। तो वो नीचे को गर्दन कर लेता है, कहता परमात्मा एक मनुष्य जन्म दे दो, मैं आपको बहुत याद करूंगा। ये परमात्मा इब का गलती हो गया, आगे नहीं करूंगा। फिर उसको परमात्मा पिछले जन्म के 5-4 मनुष्य जन्म की फिल्म फेर दिखावे। अब देख जब तू यहां से जाता है, जब तो तू कान पकड़ कर जाता है, भगवान तेरे नाम के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा, केवल अपने पेट भरण का धंधे के लिए धंधा करूंगा, बकवाद नहीं करूंगा, और पूर्ण संत को ढूंढ कर आपकी भक्ति करूंगा। और जब वापस आता है, जब तेरे यही कर्म होते हैं, यही गठड़ी बांध के लावे तो जो आज लाया है, वहां जाकर तू फूला नहीं समाता, अपनी ही क्रीम को, अपनी ही मलाई को खाता और खिंडाता है, बर्बाद करता है, किसी की मानता नहीं है। कभी घुट्टी लावे, दारू पीवे, सुल्फा पीवे, तम्बाकू पीवे, और भाई सिनेमा सांग देखने में तेरी पूरी रुचि, पर परमात्मा के नाम में अरुचि बनी रही। तो इसलिए परमात्मा उसको पूरे अच्छी तरह सेट करता है। फिर वो चुप हो जाता है, नीची गर्दन कर लेता है। फिर धर्मराज कहता है कि चल गदा बन। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, भाई 12 बरस खेलते बीते, लीना ब्याह कराए, तरुड़ी नारी से घर बारी, चाल्या मूल गंवाए, रात्यों सोवे जन्म बिगोवे, धोंदी खेत कमावे, बिना बंदगी बाद बैत तेरा जन्म अकारथ जावे, जो दिन आज सुकाल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। क्या बता रहे हैं भगवान अपनी वाणी में? पहले बच्चे का 12 वर्ष की आयु में शादी कर दिया करते थे। 12 वर्ष के बच्चे बड़े तगड़े हो जाते थे, स्वस्थ शरीर होते थे, अच्छा आहार होता था,